जीवन में सब कुछ करे माई बाप, परंतु कभी किसी ब्राह्मण का, किसी संत का धन गलती से भी ना रखे। उसमें क्या है, ब्राह्मणस्व लगता है। अब ये मत समझ लीजिए कि हम पंडित जी इसलिए इसको गा रहे हैं। हाँ, यहां पर एक उपवन में गए भगवान, एक दो उपवनन राजन जगमुर यदु कुमार कहा, बिरहर तुम सांब प्रदुम चारु भानु गदादयः। सांब है, प्रदुम्न है, चारु है, भानु है, गद है, ये पुत्रों के नाम हैं। इन पुत्रों के साथ भगवान उपवन में गए। क्या खेलने लगे? क्रिकेट खेलने लगे। आप गए महाराज, ये तो अभी अंग्रेजों ने आकर के दिया। अच्छा, राम जी ने कंदुक लीला की, कृष्ण भगवान ने भी गेंद से ही तो खेले। यमुना में गेंद ही तो गायब हुई। तो बाल का निर्माण पहले ही हो चुका था, बैट बॉल पहले चला, सरकार ने सारे खेल खेले। तो ये खेल किसी के दिए नहीं है, हम ही लोगों के दिए हैं। और वो ही हम ही लोग हैं, हमारे ही जाकर के वहां बसे पड़े हैं। तो भगवान ने जैसी गेंद को मारा, उछाला, बच्चों ने तो कुएं में गिरी। और कुएं में देखते क्या है कि एक बड़ा सा गिरगिट, जिसे आज आम भाषा में आप कहते हैं, इसको देखा कि ये इतना बड़ा विशाल काय है। और भगवान का स्पर्श पाया तो वो दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया और अपने पूर्व जन्म के बारे में बताने लगा, परिचय दे रहा है। नृगो नाम नरेन्द्रोह मिक्ष्वावाकुत तनया प्रभो, दानिनावास याख्याय मानिनेषु यदि ते कर्म स्पर्शम। मैं राजा नृग हूं महाराज। आपकी गति ऐसे कैसे हो गई? कहा महाराज मैंने दान के कारण मेरी ये गति हो गई। अब लोग कहे महाराज तब हमू ना दान करा बात से। दान से तो लोग वैसे डरते हैं। राजा नृग ने देखा क्या कि ब्राह्मण को सबसे ज्यादा प्रिय गाय है, तो नित्य 2 लाख गौओं का दान करते। 2 लाख। अब सोचिए 2 लाख गौएं रोज ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं, तो गायों को पहचानना और ब्राह्मणों को नित्य नूतन नए लाना कितना दुर्लभ कार्य था। भगवान ने कहा गौदान करने से तुम यदि गिरगिट की योनि में पहुंच गए तो लोग गौदान ही नहीं कभी करेंगे महाराज। कहा नहीं नहीं महाराज जी, अपराध हो गया। भगवान ने कहा जरूर तुमने अपराध किया होगा। अरे गाय दान की होगी तो ऐसी गाय दान की होगी जिसमें दूध नहीं निकलता होगा। तो राजा नृग कहते नहीं नहीं महाराज, गाय तो हमने ऐसी दान की पयस्वनी, दूध तो देती होगी, भगवान कहते बूढ़ी होगी। कहे नहीं नहीं महाराज तरुणी ही, बूढ़ी भी नहीं, अब बूढ़ी नहीं होगी, दूध वाली रही होगी, परंतु वो लात मारती होगी, कूदती होगी, उछलती होगी, दुष्ट स्वभाव की होगी। कहे नहीं नहीं महाराज शील रूपा गुण संपन्ना। भगवान ने कहा तब सींग नहीं होंगे, सींग टूटे होंगे। कहे नहीं कपिला है श्रृंगी। कैसी दी हमने गाय? पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणों संपन्ना, कपिला हेम श्रृंगी, नान्यार्जिता रूप खुरा सवस्ता, दुकूल माला वर्णा ददावहम। भगवान कहते हैं दूध देती होगी, सींग होंगे, रूपवान होगी, परंतु बाछा बछिया मर गया होगा तब वो दान की होगी। कहे नहीं नहीं सावस्ता, बछड़ा भी था महाराज। इतनी सुंदर गाय दान की। और महाराज मैंने, आप कहेंगे कि मैंने ऐसे ही दान कर दी, ऐसे नहीं कि सोने से सींगों को मढ़ाया,
चांदी से खुरों को मड़वा करके, वस्त्र उड़ा करके, गले में घंटी पहना करके, माथे पे बढ़िया सुंदर सा झालर बांध करके तब दान की है। तब भगवान ने कहा तब कौन सा ऐसा अपराध हो गया जो तुम्हें ये योनि मिल गई? क्या सरकार अपराध ये हो गया कि एक ही गाय 2 बार दान हो गई। आज रात्रि को एक गाय दान किए। गौ माता का स्वभाव है, जिस खूटे पर जिस जगह गौशाला में बंधती हो, यदि वो कहीं आप दे दीजिए और छूट जाए तो फिर उसी घर में आ जाती है। पंडित जी के गौशाला से छूट करके राजा की गौशाला में आ गई और प्रातः काल संकल्प हो रहा था, 2 लाख गौओं का दान हुआ तो वो गाय फिर दान हो गई एक पंडित जी को। अब घटना चक्र ऐसा घटा कि इधर से पंडित जी लेकर के जा रहे हैं और जिन्हें कल मिली थी वो उधर से आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं ये मेरी गाय है, मुझे कल दान में मिली थी, और ये कह रहे हैं ये मेरी गाय मुझे आज दान में मिली है। दोनों शब्द नहीं बोल रहे हैं। महाराज के पास चलो, वही न्याय करेंगे। पंडित जी महाराज पहुंचे। महाराज आपने मुझे कल एक गाय दान की थी, ये बात सत्य है कि नहीं है? तो सिर हिलाते हैं हाँ महाराज आप सही कह रहे हो। दूसरा कहता महाराज ये गाय आपने आज हमें दान की थी, ये बात सत्य है कि नहीं है? उधर भी सिर हिलाते महाराज आप सही कह रहे हो। दोनों पंडित जी ने कहा गिरगिट की तरह सिर हिलाते जाओ, गिरगिट ही हो जाओ। निर्णय नहीं ले पा रहे आप, राजा है, आपको न्याय करना चाहिए। परंतु हे ठाकुर जी उन ब्राह्मणों की वो श्राप नहीं थी, वो करुणा थी, वो आशीर्वाद था उनका। उस गौदान का पुण्य मुझे यह मिला कि आपके दर्शन हो रहे हैं नाथ, आपका दीदार हो रहा है, आपके स्वरूप की बाकी झांकी का हम लोग आनंद ले पा रहे हैं। संतों का श्राप भी आनंददायी होता है। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। कौन कह रहा है? मां अहिल्या कह रही है गौतम ऋषि के लिए। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखहु भरि लोचन भव भय मोचन। हे सरकार आपकी ये मंद मंद मुस्कान देखने को मिल रहा है, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या होता है। भक्त जब भाव में डूबता है तभी तो सरकार से कहता है अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद